में भारतीय सेना में शामिल हुए थे। 15 साल से अधिक समय तक उन्होंने सेवाएं दी। सेना के सेवानिवृत्त होने के बाद 8 महीने पहले ही नागरिक उड्डयन में अपना करियर उन्होंने शुरू किया। 4 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग भूभागों में उड़ान मिशन का व्यापक अनुभव था उन्हें। बहुत मिशनों में उन्होंने काम भी किया था। केदारनाथ के पास रविवार को निजी कंपनी का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और पायलट चौहान समेत 7 लोगों की मौत हो गई। राजवीर का पूरा परिवार जयपुर के शास्त्री नगर में रहता है और स्थितप्रज्ञ है। अक्टूबर 2024 में आरएन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ पायलट के रूप में उन्होंने काम करना शुरू किया। पायलट की पत्नी भी सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, जिनकी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं लगातार। कुछ महीने पहले जुड़वा बच्चों को उन्होंने जन्म दिया था। इसका जश्न मनाने के लिए राजवीर सिंह चौहान को जल्द घर लौटना भी था। उनके पिता गोविंद सिंह जश्न की तैयारी कर रहे थे और इसी दौरान परिवार को फादर्स डे के दिन यह विनाशकारी समाचार मिला। राजवीर का हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के तुरंत बाद सुबह 5:30 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 4 तस्वीर। वीरेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। वीरेंद्र, अंतिम विदाई दी जा रही है, परिवार वहां है, पूरा देश देख रहा है। अंतिम विदाई वीरेंद्र, अंतिम विदाई किस्मत को कोई नहीं टाल सकता। इतने बड़े बड़े मिशनों में कप्तान साहब रहे, कितने मिशन को लीड किया, लेकिन किस्मत को नहीं टाल सकता कोई। वीरेंद्र, तो पंचतत्व में विलीन हो रहे हैं। फादर्स डे के दिन परिवार को यह सूचना मिला। रविवार को केदारनाथ के गौरीकुंड में यह हादसा हुआ। जयपुर के रहने वाले 37 वर्षीय पूर्व पायलट राजवीर सिंह को पंचतत्व में विलीन किया जा रहा है। अंगूठी और घड़ी देकर पहचान हुई, यह भी जरा बता दें। हेलीकॉप्टर क्रैश में राजवीर की पार्थिव शरीर बुरी तरह से झुलस गई थी, इसलिए परिजनों को अंतिम दर्शन का समय नहीं मिला, चेहरा देखने को नहीं मिला। बड़े भाई चंद्रवीर ने अंगूठी और घड़ी देखकर भाई की पहचान की। पुलिस ने पुष्टि की कि राजवीर और चंद्रवीर के डीएनए की जांच भी हुई, नमूने लिए गए। 4 महीने पहले जुड़वा बच्चों के पिता बने थे। जयपुर के चांदपोल स्थित मोक्षधाम में आज पायलट राजवीर का अंतिम संस्कार आप देख सकते हैं। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, शोकाकुल परिवार की तस्वीर दिखा रहे हैं। वो आंसू, वीरेंद्र बताएं, वीरेंद्र क्या कुछ दिख रहा है? वीरेंद्र, हर तरफ आंसू, हर तरफ एक गमगीन माहौल। वीरेंद्र, पर रखा है। 4 महीने पहले बने थे जुड़वा बच्चों के पिता। सितंबर 2024 में इन्होंने रिटायरमेंट भी लिया था। राजवीर सिंह चौहान ने भारतीय सेना में लगभग 15 वर्ष तक सेवाएं दी। शुरू में आर्टिलरी रेजिमेंट में रहने वाले राजवीर बाद में सेना की एविएशन विंग में जुड़ गए। पठानकोट में तैनात रहते हुए उन्होंने कई जोखिम भरे मिशनों में हिस्सा लिया, उन्हें लीड किया। सितंबर 2024 में उन्होंने रिटायरमेंट लेकर निजी क्षेत्र की हेलीकॉप्टर कंपनी आर्यन एविएशन में पायलट का पद भी संभाल लिया। वह एक महान अधिकारी थे, राजवर्धन सिंह राठौर ने कहा है। राजवर्धन सिंह राठौर ने कहा है कि पायलट राजवीर बहुत कम उम्र में हमें छोड़कर चले गए। इसके बावजूद मां की ताकत देखिए। उन्होंने वंदे मातरम के नारे लगाए, भारत माता की जय के नारे लगाए। ऐसी माताओं की वजह से ही भारत मजबूत है। पायलट राजवीर एक मजबूत और महान अधिकारी थे। उनकी पत्नी भी एक सैनिक हैं। वह अपने पीछे 2 बच्चे छोड़ गए। भगवान परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। सीएम ने भी गहरा शोक जताया है। लगातार आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं। पंचतत्व में विलीन हो गए पायलट राजवीर। अंतिम संस्कार में मां ने लगाए वंदे मातरम के नारे। मंत्री राजवर्धन बोले, ऐसी माताओं से भारत मजबूत होता है। सितंबर 2024 में इन्होंने रिटायरमेंट लिया था। सीएम ने जताया है शोक। उनके आवास पर सुबह से ही रिश्तेदारों और पड़ोसियों का तांता लगा हुआ था। मुख्यमंत्री बृजलाल शर्मा ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया और दिवंगत आत्मा को शांति की कामना की। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी राजवीर सिंह के परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। तो केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले पायलट राजवीर सिंह चौहान का शव मंगलवार सुबह राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित उनके आवास पर पहुंच गया, जिसकी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। कुछ देर बाद अंतिम यात्रा शुरू हुई, जिसमें राजस्थान सरकार के मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर भी शामिल हुए। मृतक पायलट की पत्नी सेना
कि ड्रेस में अपने पति की तस्वीर लेकर चलती आई। इस दौरान अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भारी भीड़ ने वंदे मातरम भारत माता की जय तो गुंजायमान किया। वीरेंद्र बताएं, अंतिम विदाई दे दी जा चुकी है, पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। वीरेंद्र, तो अंगूठी और घड़ी देकर पहचान की गई। यह भी हम जरा बता दें अपने दर्शकों को, हेलीकॉप्टर क्रैश में राजवीर की जो पार्थिव शरीर है बुरी तरह से झुलस गई थी, इसलिए परिजनों को अंतिम दर्शन के समय उनका चेहरा नहीं दिखाई दिया। बड़े भाई चंद्रवीर ने अंगूठी और घड़ी देखकर ही पहचान की। पुलिस ने पुष्टि के लिए राजवीर और चंद्रवीर के डीएनए की जांच जरूर की, नमूने जरूर लिए। परिजनों को राजवीर का चेहरा अंतिम बार देखने की अनुमति नहीं दी गई। 4 महीने पहले जुड़वा बच्चों के पिता बने थे, जरा आप सोचिए। जयपुर के चांदपोल स्थित मोक्षधाम में आज पायलट राजवीर का अंतिम संस्कार हो गया। राजवीर सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर रिटायर हुए थे और 4 महीने पहले ही जुड़वा बच्चों के पिता बने थे। उनकी पत्नी लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका चौहान भी भारतीय सेना में अधिकारी हैं। इस अंतिम यात्रा में वर्दी में वो शामिल हुई, लेकिन आंसू वो नहीं रोक पाई, अपनी चीख को वो नहीं रोक पाई, जिसकी हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। मृतक पायलट के पिता गोविंद सिंह चौहान ने नम आंखों से कहा, हमारे परिवार पर वज्र पड़ गया है, हम टूट चुके हैं। वीरेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, जैसा कि हम बता रहे थे अपने दर्शकों को, लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका चौहान भी भारतीय सेना में अधिकारी जरूर हैं, लेकिन वीरेंद्र अंतिम यात्रा में वर्दी में शामिल तो हुई, लेकिन आंसुओं को नहीं रोक पाई वीरेंद्र, उस चीख को, उस पुकार को नहीं रोक पाए वीरेंद्र। बताइए वीरेंद्र। जी वीरेंद्र बताएं। सितंबर 2024 में रिटायरमेंट उन्होंने लिया था। राजवीर सिंह चौहान ने भारतीय सेना में लगभग 15 वर्ष तक सेवा दी। शुरू में आर्टिलरी रेजिमेंट में रहने वाले राजवीर बाद में सेना के एविएशन विंग में जुड़ गए। तस्वीर आप देखिए, उनकी पत्नी लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका चौहान भारतीय सेना में अधिकारी हैं, अंतिम यात्रा में वर्दी में शामिल हुई हैं, लेकिन इन आंसुओं का क्या, उस चीख का क्या, उस पुकार का क्या, उन यादों का क्या। मृतक पायलट के पिता गोविंद सिंह चौहान ने कहा, नम आंखों से कहा, हमारे परिवार पर वज्र पड़ गया है, हम टूट चुके हैं। सितंबर 2024 में रिटायरमेंट उन्होंने लिया था। शुरू में आर्टिलरी रेजिमेंट में रहने वाले राजवीर बाद में सेना की एविएशन विंग में जुड़ गए। पठानकोट में तैनात रहते हुए उन्होंने कई जोखिम भरे मिशनों में हिस्सा लिया, उसे हेड किया। सितंबर 2024 में उन्होंने रिटायरमेंट लेकर निजी क्षेत्र की हेलीकॉप्टर कंपनी आर्यन एविएशन में पायलट का पद भी संभाल लिया था। गहरा शोक सीएम अजला शर्मा ने भी जताया है। राजवीर की मौत की खबर से पूरे इलाके में मातम छा गया है। शास्त्री नगर स्थित उनके आवास पर सुबह से ही रिश्तेदारों और पड़ोसियों का तांता लगा हुआ है, जिसकी हमने आपको लगातार तस्वीर भी दिखाई है। ये देखिए, मुख्यमंत्री बिजलाल शर्मा ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है और दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी राजवीर सिंह के परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। बिल्कुल, देखिए आदित्य, आपको बताना चाहूँगा कि राजवीर सिंह का जो पार्थिव शरीर है वो पंचतत्व में विलीन हो चुका है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए जो केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश मामले को लेकर जिस तरीके से 7 लोगों की जो कह सकते हैं कि बड़ी दुखद जो घटना होती है उसमें मौत हो जाती है, और इसके साथ ही जो है जिस तरीके से जो ये पूरी घटना घटी, उस घटना के बाद से जो है तमाम जो लोग हैं उनके परिवार के जो सदस्य हैं उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटता है। और उस दरमियान आप देखेंगे कि हर कोई जो है नम आंखों से जो है राजवीर सिंह को यहाँ पर विदाई देता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ही जब उनके परिजनों से हमारी बातचीत हुई तो उनका यही कहना था कि 14 साल के बाद जो है उन्हें जो कह सकते हैं कि जुड़वा बच्चों की जो कह सकते हैं कि उन्हें पैदा हुए थे, और उसी को लेकर एक बड़ा भव्य कार्यक्रम है उनके परिवार के लोगों के द्वारा आयोजित किया जा रहा था। और उससे पूर्व ही जब
जब इस पूरी घटना के बाद जब पता चलता है उनके परिवार के लोगों को, तो उस दरमियान जो है पूरा परिवार जो है काफ़ी ज़्यादा जो कह सकते हैं कि दुखों के पहाड़ उनके परिवार पर टूट जाता है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए इस पूरी घटना की, तो घटना के बाद से जो है उनके पिता हैं वो भी जो कह सकते हैं काफ़ी दुखाई देते हैं। और आप सोचिए तब एक पिता को जो जब फादर्स डे के ऊपर जो उनके पुत्र की जो है डेथ की सूचना मिलती है, तो सोचिए उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी और किस तरीके से उस पिता के ऊपर क्या कुछ बीत रही होगी। ये वो तस्वीरें हैं जो नम आँखों से जो है राजवीर को अंतिम विदाई है वो दी जा रही है। इसके साथ ही जो परिवार के लोग हैं उनका यही कहना है कि इतनी कम उम्र के अंदर राजवीर का हमारे से इतनी दूर जाना बड़ा दुख की बात है। और इसकी दुख की घड़ी के बीच जो है तमाम जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, सेना के जवान हैं, अधिकारी हैं, वो भी यहाँ पर परिवार के साथ जो कह सकते हैं कि दुख की घड़ी के अंदर उनके साथ दिखाई दिए हैं। और उनकी जो पत्नी हैं दीपिका सिंह चौहान, उनके द्वारा जो है उन्हें जब अंतिम यात्रा निकाली जा रही थी तो अपने जो कह सकते हैं कि ये जो उनकी पत्नी के द्वारा वर्दी पहनकर जो उनकी पत्नी के द्वारा जो है उनको अंतिम विदाई है, अंतिम सैल्यूट है उनके द्वारा दिया जाता है। तो ये तस्वीरें हैं राजवीर सिंह पंचतत्वों में विलीन हो चुके हैं। और इसके साथ ही तमाम जो सेना के अधिकारी हैं उनके द्वारा भी जो है यहाँ पर उनको अंतिम जो विदाई है उन अधिकारियों के द्वारा दी जाती है, यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधियों के द्वारा दी जाती है, लोगों के द्वारा दी जाती है। और जिस तरीके से ये घटना घटी है उस घटना के बाद से तमाम जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो कह सकते हैं कि दुखी हैं। और इसके साथ ही आप सोचिए कि उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी। तो ये कई ऐसी तस्वीरें हैं जो अपने आप में हर किसी को विचलित करने वाली हैं। बिल्कुल वीरेंद्र, सही कह रहे हैं आप। ये 4 तस्वीर जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, और देखिए आप, मुझे लगता है मेरे दर्शक, हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे, जो उनकी फ़ोटो है उसको भी पोंछ रही है ठीक से। लेफ्टिनेंट कर्नल की जो पत्नी है दीपिका जी, वो भी पोंछ रही हैं। तो देखिए एक पत्नी पर क्या बीतता है, एक पिता पर क्या बीतता है, और बच्चे जिनका अभी जन्म हुआ था 4 महीने पहले, उन पर क्या बीतता होगा। फंक्शन के लिए राजवीर 10 दिन बाद छुट्टी लेकर घर आने वाले थे वीरेंद्र। फादर्स डे के दिन परिवार को मौत की खबर मिलती है वीरेंद्र, जरा सोचिए। बिल्कुल, देखिए आदित्य, मेरे साथ सुधा जी हैं, उनसे भी बातचीत करूँ। मैम, जिस तरीके से राजवीर सिंह ने 15 साल तक सेना के अंदर अपनी सेवाएं दी और फिर 14 साल के बाद में जो उन्हें पुत्र रत्न की या फिर जुड़वा बच्चों की जब खुशी होती है उसके लिए वो शामिल होने वाले होते हैं, उससे पूर्व इस तरीके से लेफ्टिनेंट कर्नल राजवीर सिंह हमारे साथ उन्होंने 15 साल ऑलमोस्ट सर्व किया है। पहले भी मैंने बताया था, सर इज़ वन ऑफ आवर बेस्ट फाइन पायलट्स, और मैम इज़ ऑल्सो सर्विंग इन इंडियन आर्मी। तो मैम और सर दोनों लास्ट में एक यूनिट में साथ में रहते, तो मैंने उनके साथ वहाँ पे सर्व किया था। एंड सर इज़ रिसेंटली बीन ब्लेस्ड विद ट्विंस, एंड बहुत ही काम एंड कंपोज्ड सीनियर थे, who was always looking out for his juniors. And Lieutenant Colonel Deepika Singh ma'am, she is like an example for all our us junior officers. बहुत ही strong officer है एंड बहुत ही talented है, जो हमको हमेशा सिखाती रहती हैं। तो it is a very very tough time for ma'am, but we as an organization, we are all with her also, we are all with the family till the end, and I just hope ma'am powers through it and continues her career the way she was. मैम, एक सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों ने 15 साल तक सेवाएं दी हैं, सर ने, राजवीर जी ने भी, तो कोई ऐसा मोमेंट है जिसको याद करके आपको लगता है कि नहीं वो मोमेंट फिर से आना चाहिए, वो मोमेंट मतलब काफ़ी यादगार रहा हो, उसको याद करके आपको काफ़ी सर सियाचिन में उड़े थे, सियाचिन कैप्टन थे सर। सियाचिन ग्लेशियर इज़ वन ऑफ द टफेस्ट टेरेन इन द वर्ल्ड। वहाँ पे जहाज उड़ाना इज़ लाइक द टफेस्ट जॉब फॉर एनी पायलट, एंड सर वाज वन ऑफ द कैप्टन्स, जो कि इंडियन आर्मी में बहुत ही कम लोगों ने अभी तक अचीव किया है। तो और आई एम एन इंजीनियरिंग ऑफिसर, तो it's been my honor that I served with him, and he has taught us a lot, he has taught everybody a lot. The main thing that we will always remember about him is how calm and composed he was in spite of holding all that knowledge, but still he was a ground earth person. He was very humble, he was very calm, he was very
good towards his juniors. He was always teaching us things, and सर के पास हमेशा एक स्माइल रहती थी. जब भी आप सर को देखोगे, he always had a smile on his face. I think that is what we will miss the most. थैंक यू. ये वो ऑफिसर हैं जिन्होंने राजवीर सिंह के साथ जो है अपनी आर्मी के अंदर रहते हुए सेवाएं दी हैं. और आप मेरे पीछे आप देखेंगे तो ये वो तस्वीरें हैं जो राजवीर सिंह हैं पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं. तमाम जो अधिकारी हैं उनके साथ जिन्होंने आर्मी में रहते हुए सेवाएं दी थी, उस दौरान जो है किस तरीके से राजवीर अपने जूनियर्स को जो है यहाँ पर गाइड करते थे. और जो भी कोई भी टफ मिशन होता था आदित्य, उस दरमियान जो है राजवीर उनके साथ खड़े रहते थे. और कंधे से कंधा मिलाकर जब उनके द्वारा जब टीम के जैसे काम किया जाता था, एज ए टीम लीडर के तौर पर जब राजवीर अपनी जिम्मेदारी निभा देते थे, तो उस दरमियान जो है जूनियर्स को भी जो पूरी तरीके से गाइड करते थे. और हर मिशन को किस तरीके से कंप्लीट करना है वो जो कह सकते हैं कि राजवीर अपनी टीम का पूरी तरीके से ध्यान रखते थे. लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से ये घटना घटी, इस घटना की वजह से जो है पूरा परिवार है काफ़ी ज़्यादा दुखी है. मेरे साथ और भी स्थानीय लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जिस तरीके से ये तस्वीरें आई है अपने आप में जो कह सकते हैं कि उस परिवार के लिए जो है दुखों का पहाड़ तोड़ने वाली वो तस्वीरें हैं, जहाँ पर राजवीर की जो यादें हैं वो केवल यादों के अंदर सिमट कर रह चुकी है. उनके जो पत्नी हैं उन्होंने सेना की वर्दी के अंदर पहुंचकर अपने जो कह सकते हैं कि पूर्व सेना के जवान को हम कहेंगे कि यहाँ पर जो है अंतिम सलामी है उनके द्वारा दी गई है. जी नमस्कार, मेरा नाम कर्नल योगेंद्र कुमार माथुर है. मैं रिटायर्ड हूँ और मेरा ताल्लुक़ राजवीर से 2009-8 से है. मेरे एक ब्रदर लॉ हैं, वो इनके पापा के फ्रेंड थे. और ये जब आर्मी में सिलेक्शन के लिए जा रहे थे तो इनको सबसे पहले मेरे पास गाइडेंस के लिए लेके आए कि एसएसबी कोचिंग वगैरह थोड़ा सा बताइए. मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी वजह से उसका सिलेक्शन हुआ. ट्रेनिंग के दौरान जो भी बातचीत चलती रही, अच्छा इंटरेक्शन रहा. और जब प्रश्न उठता है कि कहाँ ज्वाइन करना है, कौन सा, इन्फेंट्री, आर्टिलरी है, तो मैंने कहा भाई मैं आर्टिलरी का डाई हार्ड गनर हूँ और मैं आरटी ही रिकमेंड करूँगा. लेकिन आरटी में एक एविएशन ब्रांच है जिसमें आजकल डायरेक्ट कमीशन होता है, आप उसमें ट्राई करें. तो वो उन्होंने किया और वो इनको मिल गई. फिर इनकी शादी की बात हुई तो शादी इन्होंने अपने जो साथ कोर्समेट इनकी दीपिका, उनसे प्रपोज की. लेकिन ये आउट ऑफ कास्ट मैरिज थी, उसमें थोड़ा विरोधाभास हुआ परिवार की तरफ. तो मुझे समझाने का एक दायित्व दिया गया. तो मैंने तो साफ कहा कि भाई आप दो ज़िंदगी को चैलेंज कर रहे हो और आर्मी ऑफिसर है और आर्मी ऑफिसर शादी कर रहा है. क्योंकि मेरे बेटे ने भी आर्मी ऑफिसर से ही शादी की है, उसी की कोर्समेट है. जब आप ट्रेनिंग दे रहे थे उस दरमियान कोई ऐसा भावुक पल है जो आपको लगे कि हाँ राजवीर हैं, वो अपने आप में अपने जो उनका काम करने का तरीका होता था वो काफ़ी अलग था, जो जुनून था देश सेवा का? नहीं, मैंने ये ऑब्जर्व किया कि उसमें ये जुनून था कि मुझे किसी तरह से भी सेना ज्वाइन करनी है. क्योंकि ये जो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का जो इंटरव्यू होता है वो 4 दिन का इंटरव्यू होता है. उसमें वो आपको अंदर से पूरा जांच परख कर लेते हैं कि आप के नीचे जो ट्रूप्स दिए जाएंगे, आपको सुरक्षा का जिम्मेवारी दी जाएगी, क्या आप उस काबिल हैं कि आप उस जिम्मेवारी निभा पाएंगे. कहीं आपको डर तो नहीं लग जाएगा. अगर आपको डर लग भी रहा है तो आपने दिखाना है कि डर नहीं लग रहा है, क्योंकि आपको देख करके बाकी लोग अपना दायित्व निभाएंगे. जैसे कारगिल में आपने देखा हो और युद्धों में देखा हो. तो मैंने देखा कि राजवीर के अंदर वो जज्बा था, राजवीर में आंखों में चमक थी, वो था कि मेरे को ज्वाइन करनी ही है. तो बहुत गौर से, बहुत मेहनत से और शिद्दत से उसने ये मुकाम हासिल किया और सेलेक्ट हुआ. और एविएशन के अंदर बहुत अच्छी, मतलब पहली बात तो बहुत सीनियरिटी और जो मेरिट में आने वाले लोगों को मिलती है ये एविएशन, वो मिली इनको. और फिर दीपिका, वो भी एविएशन इंजीनियरिंग में ही इनके साथ रही. यानी दोनों का जो मेड फॉर ईच अदर. अभी सर मैं जो इनके साथ जूनियर जो ऑफिसर हैं उनसे जब बातचीत कर रहा था, उन्होंने एक किस्सा बताया कि सियाचिन के अंदर जो काफ़ी
काफ़ी टफ जी, जी। जो इलाका आता है वहाँ पर वो अपनी सेवाएं दे रहे थे। उस दरमियान जब कई ऐसी चीज़ें होती हैं, ग्लेशियर के अंदर काम करना और अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग होता है। तो जूनियर्स को, अपनी पूरी टीम को एक साथ मतलब साथ में रखना और उनका जज्बा है वो कायम रखना, वो अपने आप में काफ़ी देखिए बात ऐसी है, सिचुएशन। जब भी सियाचिन ग्लेशियर हो, चाहे कारगिल का माहौल हो, जहाँ भी डिफ़िकल्ट टेरेन हो, सबसे पहले जैसे यहाँ भी केदारनाथ में भी मौसम एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है और एक जो हवाई जहाज जो टेक्नोलॉजी है, उसको हैंडल करना एक दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो जो पायलट होता है, उसकी सूझबूझ, उसकी समझ और उन सब चीज़ों को देखते हुए उसको हैंडल करना एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपके हवाई जहाज़ में सभी टेक्नोलॉजी हैं और आपको सभी सुविधाएं अवेलेबल हैं, फिर फ्लाइंग करने का कोई मतलब आसान होता है वो। इसमें जो है हेलीकॉप्टर फ्लाइंग में चैलेंजिंग टास्क है और ये उन्होंने बखूबी निभाया है। अब वो इस क्रैश की क्या जानकारी है तो समय ही बताएगा और इंक्वायरी ही बता सकती है कि क्या हुआ, क्योंकि वही जानते हैं कि किस तरह का वो रहा हुआ होगा। लेकिन डेफिनेटली उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की होगी कि सुरक्षित कहीं लैंड कर सकें, कहीं बचाएं और उसमें वो सफल नहीं हुए। दिस वाज अनफॉर्चुनेट थिंग आई लाइक टू से। बहुत बहुत धन्यवाद Thank सर। जिस तरीके से आदित्य आपने देखा कि किस तरीके से जो है राजवीर के अंदर जो एक देशभक्ति का जो जज्बा है वो अपने आप में जो शुरू से ही देखने को मिल रहा था। और इसके साथ ही आप देखिए कि अगर मैं यहाँ पर तस्वीरें दिखाऊं, नहीं बिल्कुल तमाम वीरेंद्र, जैसा वो लोग हैं, रिटायर्ड कर्नल वो साहब ने जवान- कहा, उन्होंने कहा कि कैसे कप्तान साहब जो थे, जब हमारे बीच नहीं रहे, उनको एक जुनून था कि वो सेना ज्वाइन करना चाहते हैं, जुनून था कि कुछ करना चाहते हैं। जब आपने उनके कलीग से बात की तो उन्होंने कहा कि सर इतने अच्छे थे और सबसे अच्छे से बात करते थे और जरा भी वो कुछ फर्क नहीं करते थे। मतलब कप्तान साहब ऐसे थे कि फर्क नहीं करते थे कि जूनियर है या सीनियर है, वो सबसे एकदम जो जिसे कहते हैं बिल्कुल पक्षपात नहीं करना, वो वैसे करते थे। जी वीरेंद्र, आप अपनी बात रखें। बिल्कुल देखिए, आपने देखा होगा कि किस तरीके से उनकी जो टीम मेंबर्स हैं उन्होंने एक किस्सा बताया सियाचिन का, और किस तरीके से जो सबसे टफ जो कह सकते हैं कि वहाँ पर फ्लाइंग करना होता है और वहाँ पर अपनी टीम के अंदर जज्बा कायम रखना वो सबसे बड़ी चुनौती होती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है इन जवानों को, तो उसमें ये जांच किया जाता है कि कहीं उनको कोई भी मिशन दिया जाता तो कहीं वो डर तो नहीं जाएंगे, कहीं वो विचलित तो नहीं होंगे। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जो राजवीर हैं वो अपनी टीम को एकदम से जो कह सकते हैं उनके अंदर एक किसी भी मिशन को दिया जाता था तो उस मिशन के अंदर पूरी टीम को एक साथ एक मुट्ठी के अंदर बंद करके और उस मिशन को अंजाम देते थे और वहाँ पर जो है काफ़ी हद तक जो उन्हें सफलता भी मिलती थी। तो ये वो टीम वर्क होता था कि पूरे एक टीम लीडर के द्वारा पूरी टीम को साथ लेकर चलना और फिर बाद में उनकी गाइडेंस के अंदर पूरी टीम को जो कह सकते हैं कि मिशन की ओर जो मंजिल होती है उसकी ओर आगे बढ़ते हुए ये जो है तमाम लोगों के साथ बढ़ना। तो ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग रहता है और इसी को लेकर जो है उनके टीम मेंबर्स हैं उन्होंने भी कहा कि किस तरीके से जो है राजवीर अपनी टीम को साथ लेकर चलते थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से एक किस्सा वो आपने सुना कि दोनों राजवीर और दीपिका दोनों की जो शादी है वो लव मैरिज बताई जा रही है और उसके अंदर किस तरीके से जो है आप देखेंगे कि जो घर के दोनों ही परिवार के लोगों के द्वारा जो है इस शादी के अंदर इंटरेस्ट नहीं दिखाना और फिर बाद में जो एक ही प्रोफेशन के होते हुए और किस तरीके से वो अपने घर वालों को मनाते हैं और कि इस तरीके से जो कह सकते हैं अपनी मैरिड लाइफ जीते हैं। तो ये कई ऐसे किस्से हैं जो केवल किस्से बन के रह गए हैं और राजवीर है जो है आज पंचतत्व में विलीन हो गए। 15 साल तक उन्होंने देश की सेवा की और उसके बाद जो है 4 महीने पूर्व ही एक एविएशन जो कंपनी रहती है उसमें अपनी सेवाएं देते हुए वो जो कह सकते हैं कि इस बड़ी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं और उस दुर्घटना के अंदर तकरीबन 7 लोगों की मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं उन जो कह सकते हैं कि उनका जो तजुर्बा था और इसके साथ ही जो कह सकते हैं कि उनका जो एक्सपीरियंस था वो अपनी टीम के लिए अपने जो कह सकते हैं कि जूनियर्स के लिए जो कह सकते हैं कि एक किसी भी जो मिशन को दिया जाता है या फिर किसी भी मिशन को कंप्लीट करना होता है तो उसके लिए जो है एक प्रेरणा पर जो कह सकते हैं कि उनकी जो शिक्षा रही है और इसके साथ ही जो ट्रेनिंग इस तरीके के मिशन को कंप्लीट करने के लिए इन जवानों को दी जाती है तो विशेष तौर पे वो अपने आप में काफ़ी जो कह सकते हैं कि टफ
सर्विस जो ट्रेनिंग है वो रहती है, और इसी को देखते हुए राजवीर ने हर जो कह सकते हैं कि मुकाम को हासिल किया, और जो उनके जज्बे और जो कह सकते हैं कि उनके कार्य करने की जो नीति होती थी, शैली होती थी, उसको हर कोई सलाम करता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप इन तस्वीरों में देखेंगे कि राजवीर आज जो है पंचतत्वों में विलीन हो चुके हैं। उनकी पत्नी दीपिका के द्वारा जो है आर्मी की वर्दी के साथ उन्हें अंतिम सैल्यूट देती हुई दिखाई देती हैं और नम आंखों के साथ उनको विदाई देती हैं। तो कहीं ना कहीं आसपास के जो लोग रहते हैं, जो यहाँ पर मौजूद लोग रहते हैं, उनकी भी आंखें हैं वो इस तरीके का माहौल देखकर जो है उनकी आंखें नम हो जाती हैं। जी आदित्य। बिल्कुल उनकी आंखें नम हो जाती हैं। वीरेंद्र, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब इनकी बात चल रही थी, जब दीपिका जी और राजवीर की बात चल रही थी, तो एक लव मैरिज था और थोड़ा प्रॉब्लम ज़रूर हुआ, जैसा कि हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे थे। लव मैरिज था, थोड़ा प्रॉब्लम ज़रूर हुआ, लेकिन फिर परिवार वाले आए और उन्होंने कहा कि भाई 2 आर्मी ऑफिसर्स शादी करना चाहते हैं, इसमें अभी कास्ट और क्रीड को मत देखिए, 2 आर्मी ऑफिसर्स करना चाहते हैं शादी, और उसके बाद शादी हुई। लेकिन सबसे दुखद बात यही कि केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे में इनकी मृत्यु हुई। 4 महीने पहले जुड़वा बेटों को देखिए, इन्होंने जन्म दिया था, पिता बने थे। 15 दिन बाद घर में फंक्शन था। ये वीरेंद्र, जैसा कि हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि 10 दिन बाद छुट्टी लेकर घर आने वाले थे ये, तो फादर्स डे के दिन परिवार को इनकी मौत की खबर मिली, और इससे ज़्यादा भयानक और कुछ नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा पीड़ादायक कुछ नहीं हो सकता है जब एक माँ, देखिए सही कहा राजवर्धन सिंह राठौर साहब ने, उन्होंने कहा कि ये माँ के बारे में जितना कहें उतना कम है, क्योंकि इनकी माँ जो है वो आज भी वंदे मातरम, उनकी ताकत देखिए, भारत माता की जय का नारा वो लगा। मैनेज कर रखा है उसका मैनेजमेंट जो है, मेरे को कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती कि मैं एक तरह से उनको आराम से हूँ, मुझे किसी तरह की चिंता नहीं रहती कि मुझसे अच्छी तरह मैनेज कर लेती है। बहू मेरी जो डॉक्टर की कमा मेरी है, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग। अब आगे इस बच्चों को पालना है, मेरा यही है, अच्छी तरह उनको तैयार करना है। परवरिश करके इनकी भी कोशिश रहेगी ये भी सेना में जाए। एग्जैक्टली, मैं तो बड़े वाले बेटे को भी मैंने डिफेंस के लिए तैयार किया, इवन मैंने भी अपने आप के लिए तैयार किया। बड़े वाले बेटे का थोड़ा सा लकी रहा कि क्लियर नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी उसको मेरी। जी हाँ, तो हमने आपको लगातार तस्वीर दिखाई थी राजस्थान पर। वीरेंद्र भी हमारे साथ जुड़े रहे, शुक्रिया करेंगे वीरेंद्र आपका। एक